अब नीट में सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं। अब ये बात सुन के आपको बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत घबरा गए होंगे। आपको मैं बहुत फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगा और वाकई आप इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि वाकई 6 ही महीने बचे हैं। अब अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब सितंबर वाले मंथ में आपका आगमन हो रहा है और नीट में सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं। आइए समझते हैं फैक्ट के जरिए कि वाकई कितने महीने बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे बेहतर सीरीज़ के साथ हूं, दैट इज़ कॉल्ड NCERT एग्जाम्पलर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8 बजे मैं लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं, जिसमें असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रहते हैं, जो अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। बेहतर जानकारी के लिए मेरे इस टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में है, ताकि आपको हमेशा बेहतर नोटिफिकेशन मिल सके और बेहतर कर सके। तो ओनली 6 मंथ आर लेफ्ट, नो डाउट। आइए समझते हैं कैसे। देखिए इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने बचे हैं एंड दिस 6 मंथ इज कॉल्ड प्रिपरेटरी मंथ। मार्च एंड अप्रैल इज फॉर रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड PYQ। मार्च एंड अप्रैल यानी जो 60 दिन है, द 60 days only reserved for the revision, multiple time revision, multiple time mock test practice and multiple time PYQ test, PYQ। तो इसके लिए रिजर्व करके रखिए, ठीक है। तो इस 60 दिन अगर आप उसमें अपने कोर्स को ख़त्म करेंगे, उस 60 दिन में अगर आप किसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, कोई इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि नीट इस बार 2023 में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 लाख बच्चे अपीयर होंगे। 18.5 लाख 2022 में अपीयर हुए थे, तो 23 में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 20 लाख बच्चे अपीयर हो सकते हैं। अब 20 लाख में अपना परचम लहराना है और अपने गवर्नमेंट सीट को, एक सीट को अपने मुट्ठी में करना है, तो इसके लिए आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, बेहतर प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वीडियो आपके लिए बनी है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो 6 महीने है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दे आर कॉल्ड प्रिपरेटरी मंथ, जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, और ये 2 महीना हम रिजर्व रखेंगे। अब आइए इस 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करें ताकि आप बहुत बेहतर कर सकें नीट 2023 में। तो फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कि सेट टारगेट टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस इन 6 मंथ। आपको टारगेट बनाना है कि मुझे 6 महीने में पूरे इंटायर सिलेबस को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ख़त्म कर देना है। और ये कैसे हो पाएगा? तो दिस इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज अ नैनो टेक्निक, नॉट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्निक। नैनो टेक्निक में क्या कर सकते हैं कि इस पूरे 6 मंथ को 6 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। 6 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। पहला मंथ सितंबर का, फिर अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का, ठीक है। तो ये 6 महीने हम स्प्लिट करेंगे और हर महीने का एक टारगेट सेट करेंगे। हर महीने का एक टारगेट सेट करेंगे और टारगेट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यानी फिजिक्स में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और बायो में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्लास 11th और 12th का सारा चैप्टर लिख दीजिए। जैसे बायो में ऑलमोस्ट मुझे याद है कि 36 चैप्टर हैं। अब 36 चैप्टर को 6 महीने में डिवाइड करिए, ठीक है। तो 6 महीने में डिवाइड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 6 चैप्टर आएगा। तो आपको सितंबर में 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, अक्टूबर में 6 चैप्टर, नवंबर में 6 चैप्टर, दिसंबर में 6 चैप्टर, जनवरी में 6 चैप्टर, फरवरी में 6 चैप्टर। मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। ये मतलब मैंने हाइपोथेटिकल चीज़ें बताई हैं, आपको बेहतर तरीके से इसे अच्छे करना है। तो सेकेंड स्टेप यही होगा हमारा, मेक अ प्लानर फॉर द एवरी मंथ एंड अचीव इट। मान लीजिए कि आपने एक प्लान बनाया कि मुझे बायो में मैं बायो बता रहा हूँ, सितंबर में करीब मतलब कि 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, करीब 6 चैप्टर कंप्लीट करना है।
और उसे अचीव करना है। तो आप कोई भी प्लान कर लीजिए, ठीक है, कि मुझे 6 चैप्टर 5 या 6 चैप्टर के आसपास प्लान कर लीजिए कि मुझे ऐसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करना, लेट सपोज, या 4 चैप्टर, और फिजिक्स में मुझे 4 चैप्टर। मैं रैंडमली बता रहा हूँ, आपको पहले ही मतलब लिख लेना है कि कितने चैप्टर हैं और 6 महीने बचे हैं, तो मैं हर महीने कितने कितने चैप्टर को ख़त्म करूँगा कि मेरे 6 महीने में पूरे कोर्स ख़त्म हो जाए। ये आपको प्लान बनाना है। इंस्टीट्यूट वाले और इन पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका भविष्य है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो इंस्टीट्यूट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। सिर्फ आप ही हैं, तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेक अ लिस्ट फॉर एवरी मंथ कि मुझे हर महीने कितने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वल वेटेज टू द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है फिजिक्स पढ़ते रह जाते हैं और केमिस्ट्री और बायो उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि बायो वो पढ़ते रह जाते हैं और उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक हो जाता है। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि वो केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं और उनका फिजिक्स और बायो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देंगे तो वो सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा, चाहे वो फिजिक्स ही क्यों ना हो। तो इसलिए सबको इक्वल दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों सब्जेक्ट से ही रिजल्ट आएगा। कोई एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं होने वाला है, कोई एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली तीनों सब्जेक्ट से सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए तीनों को इक्वल टाइम दीजिए। हालांकि बायो का वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अगर मैं मान के चलूँ कि आपको 12 घंटा पढ़ रहे हैं और 12 घंटे में आपने 3 घंटा डिसाइड किया 4-4 घंटा पढ़ने का, ठीक है, तो इसमें थोड़ा 5 घंटा करके केमिस्ट्री को थोड़ा कम कर सकते हैं। इतना करा जा सकता है 4-3-5। 4-3-5 का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतना चलेगा। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा बायो पढ़ रहे हैं, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री को कम दे रहे हैं, ये सही नहीं है। इनिशियली शुरुआती दौर में सबको बराबर ही दीजिए, क्योंकि बायो भी अगर बराबर समय देंगे तो हो जाएगा कि लिटिल बिट थ्योरेटिकल चीज़ें, है ना, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं तो हो जाएगा। तो सबको बराबर समय देना बहुत ज़रूरी है और इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट है इक्वल वेटेज टू द थ्योरी एंड एमसीक्यू। आप देखिए, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि आपने नीट 2022 दिया है, ठीक है, नीट 2022 दिया है, नीट 2021 भी आपने दिया होगा, और आपको अपने आप से लग रहा होगा कि यार मैंने तो बहुत अच्छे से तैयारी की है, थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से मैंने करा है, तो इस साल हम खाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस साल हम ना खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, थ्योरी तो मैंने पढ़ी है। ये बहुत बड़ी भूल है। कभी भी आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करिए, कि ऐसा समझिए कि मैं पहली दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे थ्योरी भी पढ़ना है, एमसीक्यू भी करना है। बिल्कुल इक्वल वेटेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भूल करेंगे तो मेरा दावा है कि नीट 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, दोनों को इक्वल वेटेज देना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी भी पढ़िए और एमसीक्यू भी करिए, थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू करिए, 50-50% वेटेज होना चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट वेटेज फॉर द रिविजन। हम क्या करते हैं कि कोर्स खत्म करने के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में रिवीजन करना भूल जाते हैं। और याद रखिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा कोर्स एक नया तरीके से लगेगा, नया ही लगेगा। इसलिए ट्राई करिएगा कि जो भी चीज़ आप आज पढ़ रहे हैं उसको आज ही की आज दोहराइए, दोहरा के ही सोना है, रिवाइज करके ही सोना है। जब अगला दिन स्टार्ट करें पढ़ने की शुरुआत ही रिवीजन से होनी चाहिए। मैं पूरे एमबीबीएस में, पूरे नीट यूजी के जर्नी में, मतलब नीट एस्पिरेंट जब था आपके जैसे, तो मेरी शुरुआत ही रिवीजन से होती थी। मैं बिना रिवीजन करे हुए आगे मैं बढ़ता ही नहीं था, और जब मैं पूरे पढ़ाई को ख़त्म करता था तो बिना रिवीजन करे हुए सोता नहीं था। इसलिए मैं रैंक 52 सेलेक्टेड इन एमएमसी और आज एमबीबीएस कर चुका हूँ। तो इसलिए आपको भी रिवीजन को बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। बिना रिवीजन सोइए मत, दिन की शुरुआत रिवीजन से ही करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके ब्रेन में रिकॉल हो सके,
उसकी रिटेंशन वैल्यू बढ़ सके, तभी आप एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। आपको पता है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एग्ज़ाम बहुत प्रेशर वाला माहौल रहता है, आपको चीज़ें याद होती हुई भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब तक बहुत बेहतर तरीके से उसे रिटेन नहीं करेंगे तब तक आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन का बहुत बड़ा वेटेज है। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब आप कमेंट लिखते हैं और मैं पढ़ के आपको जरूर रिस्पॉन्स करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली दफ़ा इस चैनल पे आएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो रेड कलर वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे बेहतर स्ट्रैटेजीज वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। थैंक यू।